ओम शांति। आज सकारात्मक ऊर्जा जिस प्रकार मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है, भले हम मानव कोई भी स्टेट का हो, जैसे हम कहते हैं कि नहीं बच्चों को सकारात्मक चीज़ की ज़रूरत है, बड़ों को नहीं है, लेकिन आज हर मानव जाति को सकारात्मक चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बहुत प्रभावशाली हो सकती है। क्योंकि कई बार हम कहते भी हैं कि जैसे जब हम किसी पॉजिटिव व्यक्ति के पास बैठते हैं, किसी सकारात्मक व्यक्ति के पास बैठते हैं, तो उसके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, उससे हमारी जो मानसिक पीड़ाएं हैं या अशांति है या दुख है, चिंताएं हैं, कई बार उससे बातचीत करने में ख़त्म हो जाती है। तो सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है, वो किस लेवल पर हमें अंदर ही अंदर पॉजिटिविटी देगा। क्योंकि आज हम किसी स्थान पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पर मैं गया था, लेकिन मेरा मन अशांत हो गया। क्योंकि अगर मेरे अंदर पॉजिटिविटी होगी, मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी, तो मैं इस अशांत स्थान में भी शांति का अनुभव कर सकता हूँ। क्योंकि वो मेरे ही अंदर की मन की एक देन है। क्योंकि अगर आपने अभी अभी संकल्प नेगेटिव लिया तो आपके अंदर नेगेटिव वेव्स आना शुरू हो जाएंगी, और अभी अभी अगर आपने पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव वे आना शुरू हो जाएंगी। तो मीन्स मुझे बस ये देखना है कि मेरे जीवन को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आज कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे जीवन को नेगेटिविटी की ज़रूरत है, नकारात्मक ऊर्जा की ज़रूरत है। क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि मेरे अंदर हमेशा से एक पॉजिटिविटी रहे, हमेशा मैं अपने आप को किसी पॉजिटिविटी के घेरे में मैं अपने आप को सेफ महसूस करूं। क्योंकि हम जब तक पॉजिटिविटी को अंदर लेंगे नहीं, तब तक हम किसी को दे नहीं सकते। क्योंकि आज जैसे मानव सोचता है कि जब मैं किसी को कुछ दूं तो वो भी रिटर्न में दे, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें दें जिससे कि आपको शक्तिशाली भी आप बन पाएँ और दूसरों को भी आप शक्तिशाली बना सकते हैं। सपोज़ आप किसी को एक गिफ्ट देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन आपकी गिफ्ट को देखेगा, तीसरे दिन वो आपकी गिफ्ट को भूल जाएगा। लेकिन वही अगर आप किसी को नकारात्मक चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें देते हैं, मान लो उसकी नकारात्मक चीज़ों को आपने ख़त्म किया और सकारात्मक ऊर्जा आपने उसको दे दी है, तो वो उसके जीवन के लिए एक अनूठी छाप कहे, वो ऐसे अंदर से ऊर्जावान हो जाएगा। और जब जब भी वो सकारात्मक कोई भी कार्य करेगा तो पहले वो आपको याद करेगा कि हाँ, मैं उसका साथ से या उसके व्यवहार से या उसके बोल से मैंने अपने जीवन को सकारात्मक बनाया है। क्योंकि आज ज़रूरत है हमें सकारात्मक चीज़ों को जितना हो सके उतना अंदर लेने की। क्योंकि आज हर चीज़ की हम कहें कि हद हर प्रकार से टूटती चली जा रही है, भले वो दुख अशांति हो, या मान लो हम कहें कि वासनाओं की हो, या मान लो गलत सोच की हो, गलत व्यवहार की हो, गलत संस्कारों की हो। तो कहीं ना कहीं पे आज हम सकारात्मक चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। और हम कई बार कह देते हैं, जब कभी कोई हमें सकारात्मक ऊर्जा देने की कोशिश भी करता है, तो हम डायरेक्टली कह देते हैं मेरे पास समय नहीं है, या ये फालतू की बातें कर रहा है, या मेरा इसमें ध्यान नहीं है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखें कि जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके जीवन को बल देने वाली थी, हम कितना समय तक उससे दूर भाग सकते हैं। क्योंकि वो होता है कि हम अपनी खुशी से दूर भाग रहे हैं और दुख को कह रहे हैं कि आप मेरे पास आओ। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आपको ओनली दुख देगी और कुछ भी नहीं। लेकिन वही एक सकारात्मक ऊर्जा है जो आपको अंदर से बल भी देगी और आप अनेकों को बल दे सकते हो। तो आप खुद अपने जीवन में सोचेंगे और निर्णय भी आपको खुद ही लेना है कि मुझे ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें देखनी है या सुननी है, या मुझे सकारात्मक ऊर्जा लेनी है। और जिसके लिए हमें सकारात्मक ऊर्जा में अपने आप को पहले चेकिंग करनी है कि मैं कहाँ कहाँ किस जगह पर जाकर नकारात्मक ऊर्जा लेता हूँ। तो वहां पर अब मुझे आज से शुरुआत करनी है। आज से नहीं कहूंगी, मैं अभी से कहूंगी, शुरुआत करें कि जहां पर आप नेगेटिव ऊर्जा लेते थे, आज से मुझे उसी स्थान पे पॉजिटिव ऊर्जा लेनी है। क्योंकि कोई भी आत्मा जो है, आज हम किसी आत्मा से नफरत करते हैं, तो कोई आत्मा बुरी नहीं है। उसके अंदर की जो संस्कार कहे, नेचर कहे, हैबिट कहे, आदतें कहे, या उसके अंदर के पनपते हुए विकार, तो हमें उसको दुश्मन मानना है, ना कि हम किसी मानव को दुश्मन माने। मान लो हमने मानव को इग्नोर भी कर दिया, मनुष्य को इग्नोर भी कर दिया कि मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा तो मैं अच्छा बन सकता हूँ, इसके साथ नहीं बैठूंगा तो मेरी नेचर अच्छी बन सकती है। लेकिन आप चेकिंग तभी कर सकते हो जब आप किसी बुरे के साथ बैठोगे।
जैसे मान लो सपोज़ कोई आपको गाली निकाल रहा है, तो आपको वहाँ एकदम से पता चल जाता है कि मान लो ये मेरे को गाली निकाल रहा है, इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिव ऊर्जा। अब मान लो किसी ने आपको बहुत सुंदर मीठे-मीठे 2 बोल बोले, आपका माइंड उसको फट से रिसीव करेगा, ये है पॉजिटिव ऊर्जा। तो जब आपको दोनों चीज़ों का पता चला, जब आपके सामने वो दोनों वाक्य आए, तब आपको वो चीज़ का पता चला कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो सोचे कि हमें नेगेटिव से भागना नहीं है, उसमें भाग लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तक हम उस ऊर्जा में आएँगे नहीं, तब तक हम उसको निकाल नहीं सकते। और मैं ये नहीं आपको कहूँगी कि आप नेगेटिव ऊर्जा को अंदर लो। नेगेटिव को जानो, पहचानो, समझो और उसे बाहर निकाल दो। क्योंकि अगर कहीं न कहीं क्योंकि हम संसार में रहते हैं, संसार में ज़रूरी नहीं है कि आपको हर प्रकार के पॉज़िटिव व्यक्ति ही मिले, कुछ नेगेटिव भी मिलेंगे। लेकिन आपको नेगेटिव से दूर नहीं भागना है, ताकि उनको भी अपनी कैटेगरी में शामिल करो कि मैं अगर भगवान से पॉज़िटिविटी ले रहा हूँ, मैं अपनी सोच के आधार पर पॉज़िटिविटी क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप भी करें। और कई बार मान लो व्यक्ति बोल से नहीं सुधर पाता, तो आप उसे मन से, थॉट से सुधारें। क्योंकि एक संकल्प जो है, वो बहुत पावरफुल काम करता है। जैसे तभी कहते हैं कि ब्रह्मा ने एक संकल्प रचा, पूरी सृष्टि रच डाली। तो सोचिए कि इतनी पावर उस संकल्प में थी कि पूरी सृष्टि की रचना हो गई। तो हम एक संकल्प से किसी एक व्यक्ति को चेंज नहीं कर सकते? पॉसिबल है। लेकिन बस अंदर चाहिए एक जुनून, एक हौसला, एक हिम्मत और चौथा है भगवान की मदद का अनुभव। क्योंकि जब तक हमें भगवान की मदद का अनुभव नहीं होगा, तब तक हम हिम्मत रख लेंगे, हौसला भी रख लेंगे, सब चीजें कर लेंगे, लेकिन साथ में चाहिए बड़े का आशीर्वाद। और जब सोचो कि बड़ों का आशीर्वाद हमारे सिर पर आ गया, तो मैं कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। हर कार्य मेरे लिए संभव है, लेकिन बस छोटे से प्रयास की जरूरत है। तो आज किसी से भी हमें पॉजिटिव ऊर्जा को लेना है, तो उसके लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप नेगेटिव को परिवर्तन कर दें। उसने गाली दी, कोई बात नहीं, मुझे उसको गले लगाना है। लेकिन गले किस आधार से? ये नहीं कि वो सामने वाला आपको गाली निकाल रहा है और आप जाके उसको गले मिलना शुरू जाए। नहीं, वो गाली निकाल रहा है, आप उसको यहां से पॉजिटिविटी दो। बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है, संस्कारों के वश है। वो कहीं ना कहीं अपने मन से दुखी है, मन से अशांत है, तो वो सारा फ्लो मेरे को दे रही है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी है, तो अपनी नेगेटिविटी को मेरे को दे रही है कि ले लो, आप जिसको देना चाहते वो दो। तो मीन्स अगर मेरा कनेक्शन भगवान से होगा, तो उसकी नेगेटिविटी को उठा के मैं भगवान की तरफ भेज दूंगा, तो मैं अपनी तरफ भी नहीं लेके आऊंगा। तो आज उसी चीज की जरूरत है, क्योंकि वो मानव आपके पास अपना पूरा जो भी डिब्बा है, वो उसको खाली करना चाहता है। अब उसने आपके अंदर खाली किया और आपने अंदर रिसीव कर लिया, तो ये भी कोई समझदारी नहीं है। उसने खाली किया, आप अंदर ना डाल के उसको भगवान के पास दे दे, क्योंकि वो आपके काम की चीज नहीं है। उसके काम की चीज नहीं थी, तभी उसने आपको वो दी। तो जब वो चीज आपके काम की नहीं है, तो आप किसको दोगे? तो मीन्स अगर परमात्मा के साथ आपका बहुत सुंदर अनुभूतियों का सिलसिला होगा, मान लो परमात्मा के साथ हम सुंदर अनुभूतियां कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर अशांति को हम भगवान की तरफ भेज दें। क्योंकि भगवान तो बाहें पसारे हमारे से वो चीज ले रहा है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, सामने ने कोई चीज दी और हमने अंदर डाल दी, तो मेरे काम की चीज तो नहीं है ना वो। तो जब जो मेरे काम की चीज नहीं है, मुझे अपने पास उसको रखना भी नहीं है। वो जिसके काम की चीज है वो वही संभाले। और परमात्मा कहते, बच्चे आप ये सोचो कि जितना नेगेटिविटी है, मुझे उसको परमात्मा को देना है, और उसके अंदर से भी कुछ चीजें मुझे देखो, आज ये व्यक्ति अशांत है, परेशान है, दुखी है, मुझे इसको अंदर से पॉजिटिविटी देनी है, ताकि वो आत्मा वहीं के वहीं शांत हो जाए और आपको भी वो दुआएं दे सके। तो इसीलिए पॉजिटिविटी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए जितना हो सके, हर समय, हर संकल्प, हर सोच, हर व्यवहार में आप सकारात्मक ऊर्जा को चूज करें, ताकि आपका जीवन भी पॉजिटिव बने और आपके स्वभाव संस्कार को भी आप पॉजिटिव दिशा दे सके। ओम शांति।